नमस्ते छात्रों, आपका पार्थ करियर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2006 को जो हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में उसके आंसर की देखेंगे। आशा है कि जो हमारा 17 से 25 अक्टूबर 2021 को पेपर होने वाला है उसमें इसमें के कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। कृपया आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम यूजीसी नेट दिसंबर 2006 को जो हमारा जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसके बारे में हम उसके आंसर की और क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन पहला, उत्तर ध्रुव आर्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिक महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस तथ्य का उपयोग समर्थनकारी तर्क के रूप में करता है? तो इसका आंसर है डी, टेट्राहेड्रल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के उदाहरण है, ये कौन सी इनकी बहने की दिशा कौन सी है? तो इसका आंसर है सी, ये पूर्ववर्ती नदियाँ है। क्वेश्चन नंबर 3, दो अनुक्रमिक ज्वारों के बीच का औसत समय अंतराल क्या है? तो इसका आंसर है बी, 12 घंटे 26 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान को निर्धारित करने के लिए अक्षांश तथा देशांतर दोनों को जानना आवश्यक है। क्या था? इसका सही आंसर है अवस्थिति। आंसर नंबर डी, अवस्थिति। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। तो कथन है कि शोभमंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है जिसमें बादल छाने तथा तूफान उठने जैसी मौसमजन्य घटनाएं घटित होती है। ये सही है। कारण देखेंगे, शोभमंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ये भी सही है। इसका आंसर है बी, ये तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कथन और कारण पर दिया हुआ है। तो इसका कथन है कि समुद्री तले महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती है। ये कथन कारण का क्वेश्चन दूसरा है। तो इसका सही है, कथन सही है। और कारण देखेंगे हम, कम घनत्व वाली तथा फलस्वरूप उत्प्लावक होने के कारण समुद्री तले सबडक्शन जोन के मेंटल में धकेली नहीं जाती। ये भी सही है। तो इसका आंसर है ये और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ये। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे, ये भी कथन कारण पर दिया हुआ है। इसका हम कथन देखेंगे, भूदृश्य के अपरदन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। ये सही है। इसका कारण, सौर ऊर्जा भूतलीय जल को बाष्पित करता है जिसमें से कुछ बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय प्रदेशों में गिरता है। ये भी सही है। इसका आंसर है ये और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8, ये भी कथन और कारण पर दिया हुआ है। तो इसका हम कथन देखेंगे, भूकंप का आकार प्रकार आदि केंद्र के निकट अधिकतम होता है तथा यह दूरी के साथ घटता जाता है। ये सही है। इसका कारण हम देखेंगे, भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। ये भी सही है। तो इसका आंसर है बी, ये तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर है बी, रैंक साइज रूल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय असंतुलन इनमें से किस कारण से उत्पन्न नहीं होता है? तो इसका आंसर है बी, टिकाऊ आर्थिक विकास के कारण उत्पन्न नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11,
नोडल रीजन्स का परिसीमन किया जाता है। इसका सही आंसर है स्थानिक परस्पर क्रिया के आधार पर। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय से ही रहा है, इनमें से महत्वपूर्ण है। इसका आंसर है सभी ऊपर के। इसमें हम देख सकते हैं कि विचारों का विसरण, भाषा का प्रचार प्रसार, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, नव परिवर्तन का प्रचार प्रसार, ये सभी है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अब 13, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, प्रशासनिक सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी है। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है आबादी, सी। क्वेश्चन नंबर 15, रैंक साइज रूल में निम्नतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या के अनुपात में होती है। इसका सही आंसर है लघुत्तम शहर की जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 16, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है रेचल यप। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 17, राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड की थ्योरी की विचारधारा किसकी देन है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आशा है कि इस बार भी एक क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर है स्पाइकमैन रिमलैंड। स्पाइकमैन है रिमलैंड थ्योरी। हृदय स्थल है इसका मैकिंडर। इसका आंसर है स्पाइकमैन एनजे 1944 में थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, ये सूची में दिया हुआ है। तो प्रथम हम देखेंगे कि विदाल द लाप्लास, ये इंटरैक्शन, जीन ब्रूस्ट, सोशल डिटर्मिनेशन, कार्ल रिटर, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, और फ्राइड रेचल, सोशल टेरेस्ट्रियल होल। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 19, वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर है पॉजिटिविज्म, वस्तुनिष्ठवाद। क्वेश्चन नंबर 20, फसल संयोजन का परिकलन के आधार पर किया जाता है। इसका सही आंसर है सी, एक क्षेत्र में फसलों का दर्जाकरण। क्वेश्चन नंबर 21, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो झरिया ये अवस्थित है झारखंड में। तो इसका सही आंसर है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 22, भूगोल के विकास के परिप्रेक्ष्य में प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ता का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर है बी, एस.डब्ल्यू. वुलरिज, बाद में ए.जे. हर्बर्टसन, बाद में एल.डी. स्टाम्प और आखिरी एच.डी. मैकिंडर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित सागरों पर विचार करें। खारापन के अवरोही क्रम के आधार पर इन सागरों का सही अनुक्रम। अवरोही म्हणजे सब में ज़्यादा खारा पहले आएगा, बाद में सबसे कम। सब में ज़्यादा खारापन किसमें है? तो यह है डेड सी में। तो प्रथम 3 का प्रथम आएगा, तो इसमें 3 का प्रथम, बाद में रेड सी, बाद में ब्लैक सी, और सब में कम है बाल्टिक सी। तो ये आखिरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक सर्वाधिक सघन संरक्षण प्रयास भारत में कब शुरू किया गया? यह शुरू किया गया 1973 में। इसका सही आंसर है सी, 1973। क्वेश्चन नंबर 25, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, संसाधन की यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी है जिम्मरमैन ने। इसका सही आंसर है बी, जिम्मरमैन। क्वेश्चन नंबर 26, पशुपालन वाणिज्यिक पैमाने पर भली भांति विकसित हुआ है। इसका सही आंसर है प्रेरी तथा स्टीपी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 27,
भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? इसका सही आंसर है डी, हथकरघा उद्योग। क्वेश्चन नंबर 29। आइसोडा पेन का संबंध है? इसका सही आंसर है डी, समतुल्य परिवहन लागत की रेखा। ये आइसोडा पेन किसने दिया था? तो ये था वेबर, 1909 को। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन किसी परिवहन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो परिवहन प्रणाली से सेंट्रल प्लेस थ्योरी संबंधित नहीं है। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 31। मंगोलाइड प्रजाति प्रधान रूप से पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है बी, पूर्व एशिया। क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से किसका संबंध जनजातीय अर्थव्यवस्था से है? इसका सही आंसर है सी, स्थानांतर युक्त खेती बाड़ी। क्वेश्चन नंबर 33। भारत मानव के प्रजातीय विशेष गुणों का अध्ययन किस में किया जाता है? इसका सही आंसर है मानव विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए, हार्टलैंड थ्योरी आ गई यहाँ पे। हार्टलैंड थ्योरी का निरूपण किसने किया था? तो इसका सही आंसर है एच जे मैकेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 35। आर्द्र वातावरण से अनुकूलित पौधे को कहते हैं? इसका सही आंसर है जलोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 36। पारिस्थितिक अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है? तो इसका सही आंसर है ये हैबिटाट। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस एक राज्य को पेट्रो डॉलर अर्थव्यवस्था ने अधिकतम प्रभावित किया है? इसका सही आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 38। भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या के वितरण का उत्तम रीति से प्रतिनिधित्व इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर है डॉट मेथड, ए। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 39। एक डेटा शीट में प्रत्यावर्तन मॉडल का उपयोग करने के प्रधान उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है बी, आश्रित और स्वतंत्र चरों के बीच सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर 40। ये सूची पर दिया हुआ है। प्रथम हम देखेंगे कि बिखराव के किस माप को निम्नतम तथा अधिकतम मान के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इसका दूसरे सूची से मिलान होता है इसका। थर्ड, रेंज। बाद में हमने यह बिखराव का एक माप है, इसकी सूची है 1 से। बाद में यह वेरिएशन का कोएफिशिएंट वांछित है तो आप कौन से परिसूत्र का प्रयोग करेंगे? तो इसकी जोड़ी से मिलाने 2। और नमूने के वेरिएंस तथा मानक विचलन की गणना में किस औसत का प्रयोग किया जाता है? इसकी जोड़ी है 4। अंकगणितीय माध्य, तो इसका आंसर है डी, 3124। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व के देशों में भारतीय रेल नेटवर्क का दर्जा है? इसका सही आंसर है चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद, सी। क्वेश्चन नंबर 43। कारगिल किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसका आंसर है सुरू नदी पर। आंसर नंबर सी, सुरू नदी। क्वेश्चन नंबर 44। इम्फाल किसकी राजधानी है? इसका आंसर है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है।
क्वेश्चन नंबर 45, मैकमोहन लाइन किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? इसका सही आंसर है बी, भारत तथा चीन के मध्य। अब क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक एक पैराग्राफ दिया है, उस पर आधारित ये क्वेश्चन थे, तो हम पैराग्राफ न पढ़कर सिर्फ क्वेश्चन देखकर आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के प्रवाह को उत्पन्न करने का कारक है? इसका सही आंसर है ये, मांग। क्वेश्चन नंबर 47, समृद्ध देशों के बीच जिंसों के विनिमय को प्रधान रूप से प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इसका सही आंसर है बी, प्रभावी मांग। क्वेश्चन नंबर 48, सूचना का उत्पन्न होना निम्नलिखित में से किस पर आश्रित है? इसका आंसर है बी, एक प्रणाली में विचार केंद्रों की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 49, उत्पन्न होने के स्थान से गंतव्य स्थान तक सूचना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस कारण से प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है बी, गंतव्य स्थान पर आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 50, उपरोल्लिखित पैसेज का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर है डी, सूचना का प्रवाह। इस तरह से आज हमने दिसंबर 2006 को जो हमारा यूजीसी नेट का जियोग्राफी का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में देखेंगे। कल हम जो हमारा 2007 का क्वेश्चन कैसा था उसके बारे में देखेंगे।